अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को मनाने के 5 सरल से उपाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। कल की वीडियो में मैंने आपको कुल देवी देवताओं के बारे में सारी ही जानकारी दी थी, क्योंकि कुल देवी देवता हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अगर हम उनको मना लेते हैं तो हमें किसी और को मनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे घर के कुल देवी देवता मान गए तो सभी देवता मान गए, ये समझ लो। क्योंकि हमारे कुल देवी देवता ही सर्वप्रथम देवता होते हैं, हमारे इष्ट देव भी बाद में होते हैं। मैंने ये सब जानकारी आपको पिछली वीडियो में दे दी। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं आपके सामने रोज ही नई नई वीडियो लेकर आती हूँ, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बन सके। और मैं आपके सामने ऐसी ही जानकारी लेकर आती हूँ जो मैंने प्रयोग कर कर देख रखी है। जैसे कि मैं आपको कुल देवी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मेरी कुल देवी नाराज थी तो मैंने भी बहुत संकट झेले थे, लेकिन आज वो प्रसन्न है तो आज मेरा जीवन इतना सुखमय है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप भी अपनी कुल देवी को मनाओ और जीवन में सुख शांति और वैभव पाओ। मैं ये नहीं कहती कि सबके कुल देवी और कुल देवता होते हैं। किसी के घर में कुल देवी देवी होती है और किसी के घर में कुल देवता देवता होते हैं और किसी के घर में दोनों होते हैं। इसीलिए आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लो कि हमारे घर के कौन कुल देवी देवता है। अगर वो नाराज होते हैं तो आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं रहता, पति पत्नी के संबंध भी गलत हो जाते हैं और घर में सारा माहौल बिगड़ जाता है, बीमारियां घर से निकलती नहीं हैं, घर में बरकत नहीं होती, दुर्घटना होती रहती हैं। ये सब कुल देवी देवताओं के दोष के कारण ही होता है। जब हम उन्हें भूल जाते, उन्हें कभी भी याद नहीं करते, उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने कुल देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हो। उपाय बहुत छोटे हैं, अगर आप करोगे तो आप 3 महीने में ही पूरा फर्क देखोगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह देती हूँ। चलो मैं उपाय शुरू कर देती हूँ। पहला उपाय मैं बताती हूँ आपको। आप घर की गृहिणी हो, अगर आप रोटी बनाते हो तो सुबह सर्वप्रथम सबसे पहली रोटी अपने कुल देवी और कुल देवता, अगर दोनों हैं आपके घर में तो 2 रोटी निकालें, अगर एक है तो 1 रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दें और उन्हें अपने कुल देवी के नाम से समर्पित कर दें और उन्हें एक साफ सी जगह पर रख दें। मंदिर में भी रख सकते हैं या साफ स्वच्छ जगह पर रख दें और उसे गाय को 1-2 घंटे बाद गाय को खिला दें। इससे आपकी कुल देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी कुल देवी के लिए अगर थोड़ा सा भी नियमित करते हैं तो उससे ही वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। ये पहला उपाय है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। आपके घर में सैलरी आपके पति की कभी भी आती हो या आप हो तो आपकी सैलरी जब भी आती हो उसमें से कुछ हिस्सा अपनी कुल देवी या कुल देवता के नाम का जरूर ही निकालें, ये मैं आपको कह देती हूँ। तो आपके घर की बरकत बनी रहेगी, आपके घर में कभी भी संकट नहीं आएगा, ना ही आपके घर की इनकम बीमारियों में जाएगी। तो आप अपने कुल देवी देवता के नाम से कुछ न कुछ जरूर निकालो। दूसरा उपाय ये है। अब तीसरा उपाय आप जान लो। तीसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जरूर ही जाना चाहिए, उनका भोग प्रसाद लेकर। क्योंकि अगर आप चाहे जाओ 6 महीने में, चाहे 1 साल में, या आप रोज चले जाओ, लेकिन उनके स्थान को भूलो मत, क्योंकि वहाँ पर ही शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसीलिए उनके स्थान पर जरूर जाओ। मेरा मानना तो ये है कि आपकी कुल देवी का जिस दिन हो, आप जरूर ही कोशिश करो, अगर पास में है तो, कि आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जरूर ही जाओ। ये आपके सामने तीसरा उपाय था कि अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जरूर ही जाना है। अब मैं आपको चौथा उपाय बता देती हूँ। चौथा उपाय यह है कि आपको एक दिन निश्चित कर लेना है। उस दिन अपने कुल देवी देवता को अंगारी पर भोग देना है। अंगारी पर भोग देना भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको, अंगारी पर भोग प्रसाद कैसे देते हैं। जैसे मेरी कुल देवी का अष्टमी का दिन है तो मैं अष्टमी को ही उनका भोग प्रसाद निकालती हूँ।
या महीने में एक बार आपको अपनी कुल देवी को भोग जरूर ही देना। अगर कुल देवता है तो उनको भी एक दिन आप कोई भी निश्चित करो और उस दिन भोग जरूर दो। आगे की वीडियो में मैं आपको कुल देवी देवताओं को भोग देने की विधि भी बता दूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपको पांचवी विधि बताती हूँ। अगर आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पर गए हो और उनकी फोटो हो तो उसे मंदिर में रख लो और एक दीपक उनके नाम का जरूर जलाओ, या अपनी चौखट पे भी उनके नाम का दीपक जला सकते हो। मंदिर में जलाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप अपनी कुल देवी को मनाना चाहते हैं तो उनका थोड़ा सा भोग प्रसाद और उनके नाम का दीपक रोज ही जलाओ। मेरा यही मानना है। अपने इष्ट देव का भी जलाओ, लेकिन उनसे पहले कुल देवी देवता का जरूर ही दीपक जलाना। तो आप ये उपाय करोगे 5 तो आप 3 महीने में ही पूरा फर्क देख लोगे अपने घर में। आपके घर से संकट निकलते चले जाएंगे, आपके घर में आपके कुल देवी देवताओं का वास हो जाएगा और आपके ऊपर अपनी कुल देवी की इतनी कृपा हो जाएगी कि कोई संकट आने से पहले ही वो आपको अवगत कर देगी। ये मेरा मानना है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरी कुल देवी भी साक्षात परिचय दिखाती है, साक्षात अनुभव कराती, तो आपको भी सब कुछ अनुभव होने लग जाएगा। मैं आपके सामने ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ जो मैंने प्रयोग कर रखी है, ठीक है। जो मैं आपको बताती हूँ वो एकदम सत्य है, इसीलिए आप जरूर से करना। आपके घर जीवन से भी संकट दूर भाग जाएंगे अगर आप अपनी कुल देवी देवता को मना लेंगे तो। ठीक है, कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखमय हो, मंगलमय हो। आप सभी पर अपने अपने कुल देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।